अगर आप मुसलमानों को पंचर वाले बोलते हैं तो मुसलमान पंचर वाले होंगे, प्लेन चलाने वाले होंगे। ये मुसलमान क्या कर सकते हैं हम आपको दिखाएंगे अगर ये काला कानून वापस नहीं होगा। क्यों आपको झूठी हमदर्दी मुसलमानों से जाग रही, हम हमारा देख लेते हैं, आप आपका काम करिए। वो फेंकते फेंकते आज आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप वोट क्या चलाते हैं? आप देश से ही चलाओ, आपका काम नहीं है वोट चलाना। मोदी जी ने जो बयान दिया कि अगर वोट सही चलते तो आज मुसलमान जो है पंचर वाले नहीं रहते। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आपका कोई हक नहीं है हमारे रिलीजियस मैटर्स में धकल देने का। बिल वापस ले, बिल वापस ले। बतारीख 19 अप्रैल बरोज़े हफ्ते का ये दिन एक तारीखी लम्हा बन गया, क्योंकि चलो दारुस्सलाम मीटिंग में अवाम के सरों का समंदर देखा गया। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, मर्द ख़वातीन, नौजवान दारुस्सलाम पहुँचे। दूर दराज के इलाकों से सफ़र तय करके आने वाले शुरा ने वाज़े कर दिया कि इनके दिलों में अपने दीन, अपनी शिनाख्त और अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा आज भी जिंदा है। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भरपूर तरीके से शिरकत की। नौजवानों का जोश काबिल दीद था। हर आंख में अज़म, हर लब पर इत्तेहाद का पैगाम और हर दिल में एक ही सवाल था, ये नाइंसाफ़ी आखिर कब तक? इंतज़ामात मिसाली और काबिल तहसीन थे। नज़्म ज़ब्त, सहूलियात, सिक्योरिटी और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हर मुमकिना इंतजामात किए गए थे। हर चीज़ ने ज़ाहिर किया कि ये सिर्फ एक इज्तिमा नहीं बल्कि एक बेदारी की बेहतरीन तहरीक है। तकरीरें जज्बात से भरपूर की जा रही है। उल्मा, दानिश्वरान, कायदीन ने वक्त तरमीमी बिल को मुसलमानों के मजहबी, समाजी और आइनी हुकूक पर खुला हमला करार दिया। सभी मुकर्रिरीन ने मरकजी मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद जाहिर करते हुए कहा कि ये बिल सिर्फ इदारों पर कब्जे का जरिया नहीं बल्कि मुसलमानों के तशक्कुस को मिटाने की एक साजिश है। मुकर्रिरीन ने वाज़े किया कि वक्त की जायदादें हमारे आबा व अजदाद की अमानत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी दीनी, कौमी और अखलाक़ी जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों की मुलाकात कराएंगे और एक शख्सियत से जिनका नाम है सैयद अफलक, एडवोकेट, MIM लीडर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुस्सलाम ग्राउंड में बहुत सारे शहर हैदराबाद के लोग जो है यहाँ आए हुए लब्बैक कहते हुए, और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो काला कानून बीजेपी हुकूमत ने हमारे खिलाफ लाया है, ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारी मस्जिद, दरगाह, खानखा, कब्रिस्तान छीनने के लिए लाया गया है। तो इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है इस कानून के खिलाफ, और आई थिंक जो है पूरा ऑलरेडी स्केड्यूल आ चुका है कि इसके बाद भी जो है हम हमारा एहतजाज जारी रखेंगे। कानूनी लड़ाई भी हमारी चल रही है। अब जो है 22 मई के दिन वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग भी होगी। 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेट किया है। तो आज जैसा इतने अवाम जो है यहाँ पे जमा हुई है, ये जज्बा आखिरी दम तक, जब तक ये कानून वापस नहीं होता, हमारा जज्बा ऐसी बरकरार रखिए। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरा, मोदी जी ने जो बयान दिया कि अगर वोट सही चलते तो आज मुसलमान जो है पंचर वाले नहीं रहते। तो मोदी जी इतने साल से, आप 40 साल से आप खुद बोले कि आप भिक्षा मांगते हुए, भीख मांगते हुए जिंदगी गुजारे, आप चाय बेचते हुए जिंदगी गुजारे। तो आप कोई भी वोट से फायदा उठा लेके जो है, आपको क्या जरूरत पड़ी थी चाय बेचने की, भिक्षा मांगने की? चाय बेचने वाले थे ना आप, तो मुसलमानों को पंचर वाले बोल रहे हैं। आप तो चाय बेचने वाले, भीख मांगने वाले थे। एक ही काम आता था आपको, फेंकना। वो फेंकते फेंकते आज आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप वोट क्या चलाते हैं? आप देश से ही चलाओ, आपका काम नहीं है वोट चलाना। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आपका कोई हक नहीं है हमारे रिलीजियस मैटर्स में धकल देने का। आपका काम है देश चलाना। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, GDP का क्या हाल है, पर कैपिटा इनकम क्या है, आप देश से ही चलाइए। मुसलमानों की छोड़िए। जब आपको लोकसभा इलेक्शन जीतना था, जब तो आपने मुसलमानों को घुसपैठिए बोल दिया, आपने हिंदू बहनों का मंगलसूत्र छीनने वाले मुसलमानों को कह दिया। अब क्यों आपको झूठी हमदर्दी मुसलमानों से जाग रही, हम हमारा देख लेते हैं, अब आपका काम करिए। अगर आप मुसलमानों को पंचर वाले बोलते हैं तो मुसलमान पंचर वाले होंगे, प्लेन चलाने वाले होंगे। ये मुसलमान क्या कर सकते हैं हम आपको दिखाएंगे।
हाला खानून वापस नहीं होगा। मैं आमिना आप सब यंगस्टर्स बहन भाई से रिक्वेस्ट करूंगी जो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर से जितने भी फजूल के सॉन्ग्स म्यूजिक वायरल करते हैं ना, वो लोग प्लीज आगे आए और हमारे हक की लड़ाई को वक्त तरमीमी का जो बिल है उसको वायरल करने की कोशिश करें और हमारे मुसलमान बहन जो हिम्मत करके आगे बढ़े उनका साथ दे। आइए हम जानते हैं वक्त तरमीमी के जलसे को लेकर बहुत सारी खवातीन भी यहाँ मौजूद है, इनका क्या ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो जलसा मुनक्कद किया गया है वो लॉ बोर्ड के तरफ से है, जिसकी सदारत असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल हमारे अगेंस्ट पास हुआ है उसके खिलाफ हमको जिंदगी भर एतराज करते रहेंगे हम लोग। तो ये जलसे इस तरीके से चलते ही रहेंगे। अब ये उस वक्त तक हमारे जलसे और हमारे पब्लिक गैदरिंग कम नहीं होगी जब तक के जो है ये अमेंडमेंट हमारे फेवर में नहीं आएगा। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत है कि ये जलसे हमारे मुसलमानों के लिए निहायत ही खतरनाक चीजें हैं। हमको जब इंतकाल हो जाएगा हमारा तो हमको खबर भी नसीब नहीं होगी। वक्फ बोर्ड के तहत के जो है ये जलसे हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन मस्जिदें छीन ली जाएगी, दरगाहें छीन लिए जाएंगे, आस्थाने छीन लिए जाएंगे और हम सब मुसलमानों को यहाँ से खत्म कर देने की ये एक इम्पोर्टेंट बहुत ही अहमियत की चाल है। मोदी सरकार जो कर रही है वो सच अच्छा काम नहीं कर रही है। इससे हमारे मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो जो कमेटी बनाना चाह रहे हैं जिसमें 2 औरतें गैर कौम की रहेंगे, 2 ऑफिसर्स गैर कौम के रहेंगे, तो हमारा शरीयत हमारी लॉ उन लोगों को क्या मालूम है, गैर कौम को क्या मालूम है। ये जारी रहेगा एहतजाज इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह से उम्मीद है कि हम बराबर कामयाब होंगे। हम एकजुट मिलकर काम करेंगे और कामयाब होकर सबको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बिल्कुल लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारे असद अवैसी साहब बराबर जीतेंगे। मेरा नाम जुबैदा है, हम अर्शमहल से है, हम लोग बहुत तकलीफ में है। हमारे असदी साहब बराबर जीतेंगे, हमको अल्लाह पे भरोसा है, बराबर जीतेंगे। हमारा वापस ले आओ बिल वापस ले आओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवाना है और हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ने आए हैं। हम लोग का हक है, मुस्लिम का हक है। हम लोग असद साहब का साथ देने आए। हम पूरे तमाम जो इतने भी खवातीन हैं यहाँ पर, हम लोग एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर और हम लोग का हक है, हम बराबर जीतेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कारवान डिवीजन बी पाशा लीडर हूँ। कौसर मोइनुद्दीन एमएलए साहब है, हमारे असद साहब हमारे एमपी साहब है जो हमारे हक के लिए लड़ रहे। हमारी जो आखिरत की जगह है, ये तो दुनिया की जगह, यहाँ तो हमारे को देख रही, वो हमारी आखिरत के लिए हमारे लिए जो लड़ रहे, हम असद साहब के साथ है। आखिरी दम तक भी हम रहेंगे, जहाँ तक है हम हमारी जान दे के हमारे वक्फ बोर्ड को हम जीत के रहेंगे। ये